Now, the next attribute or the next feature of a good requirement is that it should be complete, जिसको हम लोग बोलते हैं completeness. अब completeness seems to be very easy, but when actually you try to make sure कि वाकई requirement complete है कि नहीं, तो you will end up with many confusion. इससे मुराद ये होती है कि अगर एक requirement दो बंदे रीड करें, फॉर एग्जांपल आपके पास आरएस आया, आपने आरएस को रिव्यू करने के लिए टीम लीड के पास भेजा और क्यूए टीम के पास भेजा, एंड यू हैव अ कंबाइंड मीटिंग, आपने बेसिकली किक ऑफ मीटिंग की या आपने डिस्कशन मीटिंग की, तो एक आरएस के अगेंस्ट अगर या एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट अगर दो बंदों का या दो रिसोर्सेज का डिफरेंट व्यू पॉइंट है, यानी इफ डिफरेंट पीपल आर ऑन डिफरेंट पेज अगेंस्ट वन डॉक्यूमेंट, तो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है. इसका मतलब ये है कि लोग गेस वर्क कर रहे हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ कॉमन डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली डिफरेंट. तो इट विल एक्चुअली नॉट सर्व द पर्पस ऑफ राइटिंग डाउन द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट अमूमन इसे लिखी जाती है कि लोग अपनी खुद से इंटरप्रिटेशन ना करें, अपने हिसाब से अपनी मर्जी का काम ना करें, रादर दे शुड स्टिक टू अ कॉमन डेफिनेशन. अगर ऐसा हो रहा है कि डिफरेंट लोग एक कॉमन, अब मैं कॉमन पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट एक है, एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके मीटिंग में आ रहे हैं, एंड एवरीबडी हैव इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स की उसकी इंटरप्रिटेशन उसने क्यों की है, फॉर एग्जांपल किसी एक चीज की, तो उसमें गड़बड़ लोगों की अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, गड़बड़ उस डॉक्यूमेंट में लिखी उस रिक्वायरमेंट की है जो किसी ने लिखी है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर ने लिखी है, बिजनेस एनालिस्ट ने लिखी है. तो कंप्लीटनेस बेसिकली ये कहता है कि उस रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद nobody should keep on doing the guesswork. guesswork का मतलब ये होता है कि हर बंदे की ये बेसिकली सिम्टम है जो guesswork के रिक्वायरमेंट सही नहीं है, यानी if the requirement fails to meet the completeness property of being a good requirement, तो उसका सिम्टम ये है कि डिफरेंट लोग एक ही डॉक्यूमेंट को पढ़ के डिफरेंट पेज के ऊपर है एंड एक्चुअली दे आर आर्ग्यूइंग इट. वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, क्योंकि you guys have given a lot of room for the guesswork. तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट ये कह रही है. अब एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई आई कि ऑन पावर लॉस, अब अगेन ये नॉन फंक्शनल है, ऑन अ पावर लॉस बैकअप शुड सपोर्ट नॉर्मल ऑपरेशन. अब ये एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई आई, आपने आरएस को रिव्यू करने के लिए भेज दिया लोगों के पास, अब डिस्कशन हुई, पीपल केम बैक, आपने एक डिस्कशन मीटिंग की, उसके अंदर पहला क्वेश्चन ये किया लोगों ने कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल ऑपरेशन, या एक बंदा ये कह रहा है कि जी 20 मिनट के अंदर बैकअप हो जाएगा, एक बंदा कहता है नहीं हम तो 10 मिनट से ज्यादा बैकअप फॉर एग्जांपल दे ही नहीं सकते, हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा, एंड एक्चुअली दे आर आर्ग्यूइंग इट कि जी फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर तो अब 20 मिनट का मिनिमम बैकअप होता है, तो अब दूसरा बंदा कह रहा है नहीं जी 10 मिनट तो हमारी कैपेसिटी है मैक्सिमम, तो हाउ कैन वी ऑफर अ 20 मिनट. एक्चुअली ये सिम्टम है कि आपने नैरो डाउन नहीं किया प्रॉब्लम को, यू हैव नॉट रिटन द कंप्लीट रिक्वायरमेंट, यू मिस आउट समथिंग, एंड द मिस आउट कंपोनेंट वाज एक्चुअली अ रीजन फॉर कीप ऑन गेसिंग, कि लोग अपनी इंटरप्रिटेशन करके बैठे हुए हैं सारे लोग, और हर बंदा ठीक कह रहा है. बिलीव मी और नॉट, एवरी गेस वर्क विल हैव एन एक्सलेंट जस्टिफिकेशन. हर गेस वर्क की बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन होती है, जो अगर आप सिर्फ एक साइड देखें पिक्चर की यू विल गेट कन्विंस्ड, बट द मोमेंट यू विल लिसन टू द अदर साइड ऑफ द पिक्चर यू विल गेट इवन मोर कंफ्यूज्ड, या कंफ्यूज होंगे बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाएंगे. इस पूरी डिस्कशन का एंड रिजल्ट ये होगा कि यू विल नॉट हैव अ कॉमन डिसीजन, यानी आपने क्लाइंट से क्या बात करनी है, क्योंकि क्लाइंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है अमूमन एक रिसोर्स होता है एंड प्राइमरली वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है. तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक लूप होल छोड़ दिया. अब वो इंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये अनइंटेंशनल होता है कि उसको पता ही नहीं है कि उसने लिख क्या दिया. तो अब ये फीचर ये है कि आपने कंप्लीटनेस का एट्रीब्यूट सोलली मिस आउट कर दिया. तो बेटर सोल्यूशन वुड बी कि रादर आप लोगों को गेसवर्क करने दें कि जी नॉर्मल पेशेंट फॉर एग्जांपल 20 मिनट का हो सकता है, या 30 मिनट का, या 40 मिनट का, या 5 मिनट का, तो लोग अपनी इंटरप्रिटेशन ना करें. लेट अस जस्ट राइट एन ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर कट रिक्वायरमेंट के एक्चुअली नॉर्मल पेशेंट है क्या. अगर इसी चीज को मैं रिफ्रेश करूं तो आई कुड हैव रिटन ऑन पावर लॉस बैकअप पावर शुड सपोर्ट नॉर्मल ऑपरेशंस फॉर 30 मिनट. अब हम इसको ये एनालाइज नहीं कर रहे कि ये डुएबल है या नहीं है, या
हम ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम अभी एनालाइज कर रहे हैं कि एक क्लाइंट ने 30 मिनट का बैकअप मांगा है, तो समझ ये आ जाए कि 30 मिनट को अब टारगेट करना है, 20 मिनट को, 10 मिनट को, 25 मिनट को, 40 मिनट्स को, हमारा अब टारगेट ही नहीं है। तो वी हैव एक्चुअली सेट एन ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिक वैल्यू कि नाउ वी आर एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग अ बैकअप ऑफ 30 मिनट ओनली। ये ओनली का मतलब ये होता है कि इसके अलावा हमें डिस्कशन नहीं करनी। तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नाउ वी आर ऑन सेम पेज। तो ये बेसिकली कंप्लीटनेस की एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा अकर करती है जब द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग द आरएस।